Hello, hi, and welcome in StudyGuide. Today I am going to start class 6 science chapter 8 body movements. This is the part 2. I also cover part 1. उसमें मैंने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बताया, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी मूवमेंट्स में किसका? ह्यूमन. इस टॉपिक में मैं बॉडी मूवमेंट्स कवर करूंगा, वो भी मूवमेंट्स ऑफ एनिमल का, एनिमल बॉडी मूवमेंट्स का. सो शुरू करते हैं. एनिमल बॉडी मूवमेंट्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स समझते हैं. सबसे पहले क्या होता है? वर्टिब्रेट्स एनिमल डिड हैव द बैकबोन, जिनके पास बैकबोन होता है. बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी. दे बाय द हेल्प ऑफ बैकबोन दे कैन स्टैंड अपराइट. अब वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं? फिश आता है, बर्ड आता है और स्नैक आता है. और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? एनिमल डिड नॉट हैव द बैकबोन, जिनके पास बैकबोन नहीं होता. दे आर अनइंक्लूड इन इनवर्टिब्रेट्स. इसमें क्या आता है? अर्थवॉर्म, स्नेल एंड कॉकरोच. इनवर्टिब्रेट्स के एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं. बैकबोन मीन्स दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते. तो चलिए हम शुरू करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में. पहला हमारा क्या है? अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म क्या होता है? अर्थवॉर्म, अब पहले हम समझते हैं. अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट्स होती है वो क्रॉल, मतलब वो रेंग कर चलते हैं. इनकी अर्थवॉर्म रेंग के चलते हैं. और इनमें क्या होता है कि ये सेगमेंट में डिवाइड होते हैं. इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंट में, एक लेंथिंग होता है, एक शॉर्टनिंग. सेगमेंट मीन्स कुछ इस तरीके का होता है. दिस शेप इज कॉल्ड सेगमेंट. कुछ शेप ऐसा होता है. और या दिस इज लेंथिंग, नॉट शॉर्टनिंग. सॉरी, ये क्या है? शॉर्टनिंग. और लेंथिंग का मतलब जिसमें ये एकदम ऐसे सीधे हों, ये होता है शॉर्ट लेंथिंग शेप. दिस शेप इज कॉल्ड लेंथिंग और ये कहलाएगा शॉर्टनिंग. ये भी क्या, इनका मूवमेंट्स क्या होता है? ये रेंग के चलते हैं. और इनके अंदर जो इनकी बॉडी में जो लिक्विड फिलअप होते हैं, उसको उस लिक्विड को कहते हैं सेलमिक फ्लूइड. दिस इज कॉल्ड. और ये क्या होते हैं? ये हार्बीवोर होते हैं. हार्बीवोर मीन्स होता है कि जो प्लांट प्रोडक्ट, जो अपना खाना प्लांट प्रोडक्ट से प्रिपेयर करते हैं. और ये अर्थवॉर्म खुद भी कई एनिमल्स जैसे एज लाइक एज बर्ड्स और फिश के लिए ये क्या है? दे फूड बनते हैं. और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं. हमारा स्नेल. स्नेल भी क्या होता है? स्नेल एज लाइक एज अर्थवॉर्म. स्नेल भी किस में इंक्लूड है? इनवर्टिब्रेट्स में. इनके पास बैकबोन नहीं होता, पहला पॉइंट. दूसरा ये है कि ये भी ऐसे जैसे एज लाइक बहुत ही स्लो करके चलते हैं. बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, ऐसे रेंगते हुए, जैसे कि अर्थवॉर्म का मूवमेंट होता है. बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है. अर्थवॉर्म के मूवमेंट में क्या होता है कि अपने बॉडी को पहले आगे बढ़ाएंगे, इस वाले हिस्से को आगे बढ़ा ले जाएंगे यहाँ पे, फिर पीछे वाले अपने बॉडी के हिस्से को आगे ले आते हैं. तो स्नेल का भी मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, बहुत धीमे, एज लाइक एज अर्थवॉर्म की तरह होता है. और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से स्नेल का स्ट्रक्चर होता है. इनके स्ट्रक्चर में ये क्या होता है? ये इनका जो ये टिप है, ये इनकी आइज और कहलाती हैं. और ये दोनों ये जो है, इनका ये माउथ होता है. और ऊपर इनका एक आउटर कवर होता है. ये आउटर कवर इनका किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. आउटर कवर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. और यहाँ पे इनका माउथ हो गया, और ये आइज हो गई, और ये इनके दोनों टेंटिकल्स होते हैं. ये इनके टेंटिकल्स हुए, जो कि इनके आगे जो मूवमेंट्स इनके बॉडी का होता है, इनके आगे आने वाला किस टाइप की सिचुएशंस हैं, प्लेन है या इनको कोई डिग मिलने वाला है, दे कैन ऑब्जर्व, ये महसूस कर लेते हैं अपने टेंटिकल से. और ये क्या होता है कि स्नेल जो होते हैं ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? ये डेजर्ट एरिया में या हिल एरिया में, पहाड़ियों पे पाए जाते हैं. मोस्टली स्नेल्स आर गॉड. और स्नेल भी हार्बीवोर में आते हैं. हार्बीवोर मीन्स जो कि अपने भोजन को प्लांट से प्रिपेयर करते हैं. और ये स्नेल क्या होता है? स्नेल एक फ्रेंच होता है, फ्रेंच कंट्री, वहाँ पे लोग स्नेल को खाते भी हैं. दे कैन ईट स्नेल, और स्नेल को खाते हैं. और ये इसमें आते हैं हमारे इनवर्टिब्रेट्स में. ये भी इनके पास भी बैकबोन नहीं होता. मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इनका जो आउटर कवर कैल्शियम कार्बोनेट, और आई हो गई, ये टेंटिकल्स हो गए. माउथ टेंटिकल्स का वर्क होता है, दे कैन ऑब्जर्व, ये आगे की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं. और ये भी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, इनके पास बैकबोन नहीं होता. नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉकरोच. कॉकरोच भी क्या होता है? कॉकरोच का जो आउटर कवर होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है. कॉकरोच किस में आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में. कॉकरोच आल्सो डिड नॉट हैव द बैकबोन. कॉकरोच के पास भी बैकबोन नहीं होता. एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट. हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं. कॉकरोच भी सीधे खड़े नहीं हो सकते, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं. कॉकरोच का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है.
इनमें क्या होता है कि 3 पेयर ऑफ लेग, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर ऑफ लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग होता है। इनका आउटर कवर इतना स्ट्रांग होता है कि एक बार हम क्रैकर्स मार दें या कोई छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें इनके ऊपर मार दिया जाए तो ये अपने आप को अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये इनको मारना दिस इज़ नॉट सो इजी टास्क। और इनका जो ये होता है बॉडी शेप कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच, 3 पेयर ऑफ लेग एंड 2 पेयर ऑफ विंग। इनका जो आउटर विंग होता है वो आउटर कवर ऐसे ही बना होता है, ऊपर से ये कवर्ड होते हैं। इनका जो विंग होता है ये ऊपर से इनका विंग दिखाई देता है। और इनका जो मूवमेंट्स होता है वो भी ये फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं। और ये वॉक करते हुए चलते हैं। ये किस में आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। 3 पॉइंट्स में ध्यान देना हमें, पॉइंट्स कौन कौन सा, इनका जो आउटर कवर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड 3 पेयर ऑफ लेग होता है एंड 2 पेयर ऑफ विंग होता है। और ये फ्लाई कर सकते हैं और ये वॉक कर सकते हैं इनको। और इनका जो लाइफ होता है, इनका लाइफ सर्कल भी काफ़ी दिनों तक, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 3 और 4 ईयर्स इनका लाइफ सर्कल होता है। और ये भी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, एनिमल डिड हैव द बैकबोन, वो एनिमल जिनके पास की बैकबोन होते हैं वो होते हैं वर्टिब्रेट्स में। और बैकबोन होने का एडवांटेज क्या है, वो एनिमल जो कि सीधे खड़े सकते हैं, उन्हें उनके अंदर क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स में आते हैं। सो हमारा पहला वर्टिब्रेट्स कौन सा है, फिश। फिश के पास क्या होता है, फिश हमारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो हम इनका समझते हैं स्ट्रक्चर। फिश का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिश हमारा किस में आता है, वर्टिब्रेट्स में, मीन्स इनके पास क्या है, आल्सो हैव दी बैकबोन। इनके पास विंग्स होते हैं, ये दिस इज़ द विंग्स। और ये इनकी जो मसल्स होती हैं फिश की वो बहुत ही दे कॉन्ट्रैक्टेड, इनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती है एक दूसरे से, बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स होता है बहुत ही जुड़ी हुई, एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। और इनका फिश का मैं बताऊं, फिश आते हैं वर्टिब्रेट्स में, मीन्स इनके पास बैकबोन होता है। इनका जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है और आगे वाला स्ट्रक्चर बोथ आर अपोजिट। इनका अगर ये माउथ इधर है, इनका पीछे वाला स्ट्रक्चर इधर होगा। क्यों, क्योंकि पीछे वाला स्ट्रक्चर ही इनको जर्क देता है आगे बढ़ने के लिए। और ये इनके हो गए विंग हो गए, ये इनके पंख हो गए, ये इनकी आइज़ हो गई, दिस इज़ आई, ये इनके होंगे विंग। ये हमारे आते हैं किस में, वर्टिब्रेट्स में। और ये एक्वाटिक एनिमल है। कौन से एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब वो मीन्स जो कि वाटर के अंतर रहते हैं। और इनमें बैकबोन होता है इनका, ये इनका जो बैकबोन होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। और ये भी इनका जो फूड होते हैं वो भी, फूड इनके क्या होते हैं, ये भी उसमें आते हैं। फूड इनके मतलब दे ईट एनिमल्स, ये छोटे छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे लाइक एज अर्थवार्म। अर्थवार्म को ये ईट करते हैं। ये हमने देखा था कि जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं ये अर्थवार्म को खाते हैं। मीन्स इनका जो फूड आता है वो कार्निवोर में आता है। नेक्स्ट हमारा है बर्ड। बर्ड क्या है, बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। बर्ड क्या होती हैं, वर्टिब्रेट में आती हैं। वर्टिब्रेट्स का मीन्स बर्ड हैव आल्सो द बैकबोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं बर्ड की मूवमेंट्स। बर्ड की मूवमेंट्स क्या होती हैं कि ये बर्ड होते हैं, ये पानी में भी चल सकते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। दे कैन वॉक एंड फ्लाई एंड ड्रम्प एंड जंप। जितनी मूवमेंट्स होती हैं सब मिनिमम बर्ड्स कर सकती हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ एज लाइक एज, बर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें विंग होती हैं, पंख, और इनके टो होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। और हॉलो स्ट्रक्चर मीन्स दे कैन ईजली फ्लाई। इनका जो बैकबोन, बर्ड में बैकबोन होता है और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे होते हैं। इनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो मीन्स कि दे कैन फ्लाई, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि बर्ड जिससे कि फ्लाई कर सके, दे कैन फ्लाई ईजली, ये आसानी से क्या है उड़ सकें। सो दिस इज रफ डायग्राम ऑफ बर्ड। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द माउथ, दिस इज द, ये इनके क्या है, विंग है, ये इनके विंग है। और ये इनके बर्ड एक ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनके पास तो माउथ होता है बट
इन माउथ इनके अंदर टीथ नहीं होता। इनके जो विंग होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनकी मसल्स भी बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स बहुत एक दूसरे जुड़ी और स्ट्रांग मसल्स होती हैं। ये इनकी आई हो गई और ये इनके हो गए विंग, ये इनकी नेक हो गई। दिस इज़ द विंग और दिस इज़ द नेक। और इनमें खास क्या होता है बर्ड में कि इनका जो बॉडी स्केलेटन होता है वो भी हॉलो स्ट्रक्चर मीन्स मतलब जिसमें एयर फिल हो जाता है और ये उड़ जाते हैं जिससे। और इनका विंग जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। विंग अपने ये विंग की मदद से ही ये इनकी जो होती है ये विंग क्या होती है हवा को ऐसे काटती हुई आगे बढ़ सकती हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा स्नैक को समझते हैं। स्नैक हमारा आता है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स मीन्स स्नैक हैव दी बैकबोन, इसने दे कैन स्टैंड अपराइट, ये सीधे खड़े भी हो सकते हैं। और इनका भी शेप जैसे अर्थवर्म का होता है, इनका भी शेप कुछ सेक्शन में डिवाइड होता है। और ये वर्ड में आते हैं। और इनकी जो मूवमेंट्स होती है स्नैक की ये एक्वाटिक मूवमेंट्स होती है। एक्वाटिक इनकी जो वो मूवमेंट्स होती है वो रेंगते हुए चलते हैं और ये रहते कहाँ पे हैं, जल में। एक्वाटिक एनिमल हैं। तो सो हम समझते हैं इनका एनिमल जो हमारा स्नैक का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। स्नेल जो होते हैं वो इनका जो मूवमेंट चलने का होता है वो कुछ थोड़ा सा फिश से मिलता जुलता है। फिश से मिलते जुलने का मतलब है कि स्नैक का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये इनको जर्ग देता है आगे बढ़ने के लिए। ये पीछे वाला मूवमेंट आपने देखा होगा, स्नैक का जो मूवमेंट होता है कुछ ऐसे करके होता है, मतलब पीछे वाला आगे वाले को जर्ग देता है आगे बढ़ने के लिए। तो सो ये भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये खड़े भी हो सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। इनका मूवमेंट्स रेंगने वाला मूवमेंट्स बेशक होता है बट ये वाटर में भी मूवमेंट्स कर सकते हैं और ग्राउंड में भी मूवमेंट्स कर सकते हैं। और ये दे कैन स्टैंड अपराइट। सो ये आते हैं वर्टिब्रेट्स में। सो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्टिब्रेट्स में फिश, बर्ड्स एंड हाउ डू स्नैक मूव। और इनवर्टिब्रेट्स में अर्थवर्म, स्नेल एंड कॉकरोच आते हैं। ये था आपका मूवमेंट्स ऑफ एनिमल। मैंने ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स पार्ट 1 में कवर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपका डाउट छोटा है तो जवाब दिया जाएगा, नहीं तो आपको एक वीडियो बना के दिया जाएगा। और आप इस लेक्चर को क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करें। आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।